करते हैं, देश को कमजोर करने की, देश को तोड़ने की बात करते हैं। अभी मैंने देखा पिछले दिनों हमारे हरियाणा के अंदर, मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने होर्डिंग लगाई। होर्डिंग लगा करके उसके ऊपर लिखा, हम गारंटी देते हैं, आप हमें वोट दो, हम ये काम करेंगे। हम गारंटी देते हैं, आप हमें वोट दो, हम वो काम करेंगे। अरे जिसने 55 साल 60 साल देश के ऊपर शासन किया और वोट लेने के लिए अब उसको गारंटी देने की जरूरत पड़ गई, तो कांग्रेस की इस गारंटी के ऊपर देश विश्वास नहीं कर रहा है। विश्वास अगर किसी गारंटी के ऊपर कर रहा है तो मोदी की गारंटी के ऊपर विश्वास कर रहा है। और आज पूरा देश मोदी जी से प्यार करता है। जितनी सीटों के ऊपर कांग्रेस लड़ रही है उतनी सीटें तो देश ने नरेंद्र मोदी जी को दे दी हैं। सर, आने वाले इस जो चुनाव चल रहा है 2024 करण की धारा पर हम मौजूद हैं। करनाल का रण बेहद रोमांचक है, न केवल प्रदेश की परिस्थिति में बल्कि देश में भी हाई प्रोफाइल सीट्स जो हैं हो रखी हैं। आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, आप जनता के बीच में जा रहे हैं। क्या कुछ प्रमुख मुद्दे करनाल को लेकर, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आ रही, किस तरह से कैंपेन चल रहा है? देखिए, क्योंकि कैंपेन बहुत अच्छे से चल रहा है, लोगों का जो स्नेह है, लोगों का जो प्यार है, वो लोगों का जब हम बीच में जाते हैं एकदम देखने को ही उमड़ता है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि प्रदेश के अंदर, देश के अंदर आज कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। ये पहली बार है कि सरकार ने जो कहा है उस बात के ऊपर नरेंद्र मोदी की सरकार पूरा उतरी है। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव-गांव के अंदर जाती है। मैंने तो लोगों के मुख से सुना है, मैंने ये सुना है, लोग बोलते हैं कि गरीब व्यक्ति से पहले वोट ले ली जाती थी और वोट लेकर के गरीब व्यक्ति सरकार को ढूंढता था कि सरकार कहाँ है, परंतु सरकार दिखाई नहीं देती थी। परंतु ये पहली बार हुआ है कि गरीब व्यक्ति से वोट लिया है, सरकार गरीब व्यक्ति को ढूंढ करके विभिन्न योजनाओं के साथ जोड़ करके उसको लाभ पहुंचाने का काम ये सरकार कर रही है। ये पहली बार ये इस सरकार के अंदर हुआ है और यही कारण है कि आज देश का, आज गरीब का, आज किसान का, आज महिला का, आज युवा का एक बड़ा विश्वास इस सरकार के प्रति बड़ा है। आज अगर हम देखते हैं, बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को जो रोजगार दिया गया है, और अगर पिछला हम 2014 से पहले कांग्रेस का शासन देखें, कांग्रेस के शासन के अंदर कितनी नौकरियां लगी। मैं बोलता हूं, मैंने कई बार मंचों के ऊपर भी कहा है कि वो बताएं, सार्वजनिक करें कि हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर कितनी प्रदेश के अंदर नौकरियां दी। आज जब मैं देखता हूं कि कांग्रेस के हमारे नेता इस प्रकार की बात करते हुए नजर आते हैं कि वही 1 लाख नौकरी खाली पड़ी है, 2 लाख नौकरी खाली पड़ी है। अरे भाई, भर रहे हैं, हम भर रहे हैं, लगातार नियुक्तियां हो रही हैं और आगे भी नियुक्तियां करेंगे। किसने कहा है? जितनी पोस्टें खाली पड़ी हैं एक सिस्टम के तहत, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एक सिस्टम से एक एक बच्चे को नौकरी देने का काम कर रहे हैं। जितनी भी खाली पोस्टें पड़ी हैं हर पोस्ट को आने वाले समय के अंदर भरने का काम करेंगे। परंतु कांग्रेस के समय के अंदर वो बताएं कि हमने 10 वर्षों के अंदर कितनी नौकरियां दी हैं, किस आधार के ऊपर दी हैं, कैसे बच्चों को नौकरी लगी है। अभी इनका एक प्रत्याशी हिसार के अंदर खड़ा होकर के बोलता है, जब पत्रकार पूछता है, उसका चेहरा भी देखने लायक था, जब वो पूछता है कि आपकी सरकार के अंदर तो पर्ची और खर्ची से नौकरी लगती थी, तो वो कहने लगा कहा नहीं। फिर उसने कहा कि लगती थी, वो कहने लगा, ये प्रत्याशी के शब्द हैं, कांग्रेस का प्रत्याशी है उसके शब्द हैं कि हाँ पर्ची से तो लगती थी। जब खर्ची का नाम आया तो उसके चेहरे के हाव भाव देखने लायक थे, किस प्रकार के उसके भाव थे। दोनों का दो सिस्टम उनका चलता था, पर्ची भी चलती थी, खर्ची भी चलती थी, और किस प्रकार से जो युवाओं को रोजगार देते थे उनके साथ किस प्रकार का खिलवाड़ होता था। जो पात्र व्यक्ति बच्चा था वो पीछे छूट जाता था, गरीब का बच्चा छूट जाता था, परंतु किसी और को कहीं नौकरी चली जाती थी। ये पहली बार इन 10 वर्षों के अंदर हुआ है कि एक सिस्टम से ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर एक गरीब मां का बेटा भी हरियाणा सरकार के अंदर ICS अधिकारी लगा है। ये अगर सिस्टम बना है तो यह हमारी सरकार में ये मनोहर लाल जी ने बनाया है। एक चर्चा सर, एक लगातार विपक्ष की ओर से ये बात कही जाती है कि लोकतंत्र खत्म करने की तैयारी की जा रही है, संविधान खत्म करने की तैयारी की जा रही है। सर क्या कहेंगे, सर क्या जवाब देंगे? देखिए,
साहब मैं इसके ऊपर ये कहना चाहूँगा, क्योंकि जब कोई मुद्दा नहीं होता जी तो लोगों के अंदर इस प्रकार की भ्रामक स्थितियाँ पैदा करना। जी पिछले दिनों आदरणीय अमित शाह जी की एक डुप्लीकेट वीडियो जारी करके कि उसके ऊपर FIR दर्ज हुई है। अब प्रधानमंत्री जी ने वो राज्यसभा के अंदर वक्तव्य दे रहे हैं, उसके पीछे सांसद हमारे मेज को थपथपाते की आवाज़ आ रही है और पीछे सांसद उनका हौसला अफजाई करने की बात सुनाई दे रही है, परंतु उस बात को कैसे करके जी वो लोगों के बीच में प्रसारित करना, एक झूठ का सहारा लेकर के वोट ले लेना और फिर इस प्रकार का बहद खाना। क्योंकि कांग्रेस की ये फितरत रही है जी कि काम मत करो, लोगों को उनके हालात जो समस्याएं हैं उस समस्या को समस्या बना करके लोगों को डरा करके और वोट बटोरते रहो। ये कांग्रेस की फितरत रही है, सोच रही है। क्योंकि काम में इनका विश्वास नहीं है, भ्रष्टाचार में विश्वास रहता है, काम में तो कहीं विश्वास नहीं रहता। और अब और कुछ नहीं मिला तो यही बात लेकर के एक मुद्दा बना दिया कि भाई अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो संविधान को खत्म कर देंगे। अरे 10 वर्ष हो गए हैं मोदी जी को। ये देश मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार संविधान के अनुरूप चला है। और मुझे खुशी इस बात की है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, जिस व्यक्ति ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये पवित्र संविधान दिया, आज तक कांग्रेस ने उसका सम्मान नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों के अंदर उस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, जो उनके 5 तीर्थ थे, स्थल थे, उनको पंच तीर्थ के रूप में विकसित करके भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी सम्मान दिया, भारत को भी संविधान के अनुरूप चलाया है। परंतु किस प्रकार की बातें, संविधान को खत्म कर देंगे। अरे संविधान तब कहाँ था? कांग्रेस के समय में कांग्रेस का ही प्रधानमंत्री था जिसने अपनी कैबिनेट के अंदर बिल पास किया। राहुल गांधी लोकसभा के अंदर आते हैं, उस बिल को तार तार करते हैं, फाड़ करके उसके ऊपर फेंक देते हैं। तब संविधान कहाँ था? उस बाबा का अपमान किया इन्होंने। और उस समय लोकतंत्र कहाँ था? लोकतंत्र का अपमान किया इन्होंने। उस समय संसद कहाँ थी? संसद का अपमान किया इन्होंने। ये किसी संवैधानिक पीठ को मानने वाले व्यक्ति नहीं है। और ये अपने आप को इस प्रकार की मेंटलिटी बनी हुई है कि भाई मैं तो कोर्ट से ऊपर हूं, मैं संविधान से ऊपर हूं, मैं लोकतंत्र से ऊपर हूं। भाई कौन कह रहा है? ये देश संविधान के अनुरूप चलने वाला देश है, संविधान से बाहर चलने वाला देश नहीं है। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पवित्र संविधान दिया, उसके अनुरूप चलने वाला देश है। आप कह रहे हैं, आपने अभी कहा कि आप लोगों को जो अब तक के चुनाव हुए हैं बहुमत मिल गया है, 270 से ज़्यादा सीटें तो आपने अभी ले ली है, लेकिन कांग्रेस कहती है, उनके नेता कहते हैं कि 200 के भीतर का आंकड़ा रहेगा इस बार। नहीं देखिए, खुश तो होना पड़ता है, क्या करके अगले कहेंगे। कोई भी दल, एक आजाद व्यक्ति अगर खड़ा हो जाएगा, अगर आजाद व्यक्ति कोई खड़ा हो जाएगा, आप उसको समीकरण पूछेंगे, वो कहेगा मैं जीत रहा हूं। परंतु ये डिसाइड तो पब्लिक ने करना है। मैंने कहा है, पब्लिक आंकलन करती है कि पिछले 60 वर्षों के अंदर कांग्रेस ने क्या काम किए हैं, उसके ऊपर मंथन करते हैं। 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने क्या काम किए हैं, उसके ऊपर भी मंथन करते हैं। आज देश का रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए। मैं एक और उदाहरण, मैं करनाल के अंदर बैठा हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की परिकल्पना थी कि 4 लाइनिंग रोड बने, इससे पहले नहीं थी। कांग्रेस इतने लंबे समय तक रही, अरे इतना रोड्स के ऊपर दबाव था, एक्सीडेंट होते थे, ट्रैफिक का दबाव था, नहीं सोचा। अटल जी ने सोचा, अटल जी ने 4 लाइनिंग की परिकल्पना दी। और ये दिल्ली से लेकर के पहली बार हमारा अमृतसर तक ये रोड, ये 4 लाइनिंग अटल जी के समय में शुरू हुआ। ये सब जानते हैं। कांग्रेस की सरकार आई, यूपीए की सरकार आई, गठबंधन गठबंधन की। और जब गठबंधन गठबंधन की सरकार आई तो धीरे धीरे करके ये काम रुक गया। सभी देश के लोग, यहाँ हमारे इस क्षेत्र के लोग जानते हैं। जब मैं 2008-9 की बात करता हूं तो ये 5-6 के अंदर जाकर के पूर्ण रूप से काम बंद हो गया था। इस रोड के ऊपर लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जाम लगते थे, परंतु इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। ये 8-9 के अंदर जाकर के बड़े बड़े घास के झुंड जाम गए, इसके ऊपर सरकार ने ध्यान ही नहीं किया। 2014 में नरेंद्र मोदी जी को देश ने प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक बनाया और उन्होंने आकर के फिर काम शुरू किया। इन 10 वर्षों के अंदर आप देखिए,
दिल्ली से इस रोड के ऊपर चढ़ते हैं, बाघा बॉर्डर तक आपको नीचे उतरने की जरूरत नहीं है। ये 4 लेनिंग रोड अगर किसी ने दिया, ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया। इन्हीं 10 वर्षों के अंदर अगर हम देखते हैं, पानीपत से लेकर के दिल्ली तक 14 लेन का रोड भी इसके अंदर बनाने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। अगर हम 10 वर्षों के अंदर देखें, एक भी जिला ऐसा नहीं है जिस जिला के अंदर 4 लेनिंग रोड एक्सप्रेसवे ना निकला हो। इन 10 वर्षों के अंदर इस गति से देश ने विकास किया है। इन्हीं 10 वर्षों के अंदर अगर हम देखें, वंदे भारत जैसी ट्रेन अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से सुसज्जित, ये ट्रेन इन्हीं 10 वर्षों के अंदर भारत के लोगों को देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। मुझे ध्यान में है, कांग्रेस के समय के अंदर 55-60 सालों के अंदर मात्र 20,000 किलोमीटर इलेक्ट्रीफाई ट्रेन हुई। आज 100% इन 10 वर्षों के अंदर 100% इलेक्ट्रीफाइड ट्रेनों को करने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। कितनी गति से देश बढ़ा है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में वो प्रधान सेवक के रूप में उन्होंने इस देश की गद्दी को, देश के लोगों ने आदेश किया, वो जिम्मेवारी ली, उस समय देश के अंदर 18,000 गांव ऐसे थे, आजादी के बाद इनके अंदर बिजली नहीं गई थी। हद तो हो गई है कांग्रेस सरकार की। किस प्रकार का इनका विकास था, कैसे इनकी सोच थी काम करने की, ये देश देख रहा है। 18,000 गांव ऐसे थे जिनके अंदर बिजली ही नहीं थी। उनके लिए आजादी का क्या महत्व है, जिसके यहाँ बिजली नहीं है। मोदी जी ने देखा कि 18,000 गांव ऐसे हैं जिनके अंदर बिजली नहीं है। एक मिशन मोड के अंदर काम किया और उस मिशन मोड से 500 दिन पहले देश के हर गांव के अंदर बिजली पहुंचाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, इस गति से देश को आगे बढ़ाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे देश की समस्याएं हैं, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर एक लाइन लिख दी कि हम आएंगे, धारा 370 को रिवर्ट करेंगे। क्या आप लोग इतने हमारे करनाल के यहाँ सम्मानित लोग बैठे हैं, कोई चाहेगा कि धारा 370 दोबारा आ जाए? कोई चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। अरे कितने लंबे समय से देश संघर्ष करता रहा। देश के अंदर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसा महान व्यक्तित्व, जिसने जम्मू कश्मीर को लेकर के अपना बलिदान देने का काम किया है, कितने सैकड़ों लाखों की संख्या में लोग वहां बलिदान हुए हैं। और कांग्रेस के 3 परिवारों की वहां राजनीति चलती थी। कांग्रेस की चलती थी, वहां फारूक अब्दुल्ला की चलती थी, वहां पर पीडीपी की नेता है उसकी चलती थी। 3 परिवारों की राजनीति चलती थी। किसी भी जम्मू कश्मीर के लोगों को सुविधा न मिले, उनको डरा करके वोट लेने का काम करते रहे। परंतु मोदी जी ने आकर के उस धारा 370 को समाप्त कर दिया। उन्होंने ये बात भी कही कि ये जम्मू कश्मीर तो हमारा था, हमारा तो पीओके हमारा है, उसकी बात हम कर रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर ये पीओके हम लेकर के रहेंगे। भाइयों, उसकी लड़ाई हमारी है, जम्मू कश्मीर की हमारी लड़ाई नहीं थी। अरे इन्होंने, कांग्रेस ने लंबे समय तक जम्मू कश्मीर को ही मुद्दा बना करके रखा। पूरे देश ने भुगता। कितना आतंकवाद आता था। अरे किस प्रकार से देश सुरक्षित नहीं था, देश के अंदर भय का वातावरण था। इन 10 वर्षों के अंदर अगर कोई आतंकवादी बॉर्डर क्रॉस करके आने की कुछ चेष्टा करता है तो हमारे वही सेना के जवान हैं जो उनको वहीं पर सबक सिखाने का काम बॉर्डर के ऊपर ही करते हैं, उनको अंदर नहीं आने देते। ये मजबूत भारत, ये सुरक्षित भारत अगर कहीं मिला है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन 10 वर्षों के अंदर। कांग्रेस के